न्यू ईयर की रात, दो दोस्त और एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह कंपा देगा। आर्यन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच में घटी थी या शायद अभी भी घट रही है। साल 2026 का आखिरी दिन। समर और दीक्षा, दो पुराने दोस्त, इस बार न्यू ईयर कुछ अलग तरीके से मनाने का प्लान बना रहे थे। शाम को अचानक समर के फोन की घंटी बजी। भाई, कहाँ हो? हम सब थंडर लीफ हिल रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे हैं, तुम दोनों का इंतजार है। आवाज उसके कॉलेज के दोस्त राहुल की थी। सरप्राइज था, और तुम जानते हो न्यू ईयर की रात 12 के बाद यहां क्या धमाल होता है? राहुल हंसते हुए बोला। समर ने दीक्षा को बताया तो वो थोड़ी परेशान हुई। लेकिन वो रिजॉर्ट तो जंगल के बीच है और रात भी होने वाली है। अरे, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहां न्यू ईयर जंगल में ही मनाया जाता है, समर ने कहा। दीक्षा को कन्विंस करने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन आखिर में वो मान गई। रात के 8 बजे वो दोनों निकले। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मेन हाईवे छोड़कर पहाड़ी रास्ते पर मुड़े, मौसम बिगड़ने लगा। बारिश तेज होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे जंगल कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अचानक सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखा, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहा था। अब क्या करें? दीक्षा ने पूछा। टेंशन मत लो, मुझे एक शॉर्टकट पता है, समर ने कहा, और गाड़ी को एक छोटे से कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। ये रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। चारों तरफ घने पेड़, अंधेरा और सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी। अचानक एक तेज आवाज आई, धड़ाम। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। ये भी कोई वक्त है पंक्चर होने का? समर परेशान हो गया। बारिश और तेज हो गई थी। दूर कहीं एक पुराना बंगला दिख रहा था, जिसकी खिड़कियों से हल्की सी रोशनी आ रही थी। चलो वहां चलते हैं, कम से कम बारिश से तो बच जाएंगे, दीक्षा ने कहा। वो दोनों भागते हुए उस बंगले तक पहुंचे। बंगला बहुत पुराना था, जैसे कई सालों से कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा हो। दरवाजा खटखटाने से पहले ही वो खुल गया। अंदर से एक औरत निकली, करीब 40 की उम्र, सफेद साड़ी में। मेरा नाम पूनम है, अंदर आ जाओ, रात में बाहर रहना ठीक नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। पुराने जमाने का फर्नीचर, दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें और एक अजीब सी खामोशी। पूनम ने उन्हें बैठने को कहा और चाय बनाने चली गई। तभी एक लड़की आई, करीब 16 साल की, बिल्कुल चुप, बस घूरती रहती थी। समर, इसकी आंखें हिल नहीं रही हैं, दीक्षा ने धीरे से कहा। सच में वो लड़की बिना पलक झपकाए उन्हें देखती रह रही थी। पूनम वापस आई तो समर ने पूछा, ये आपकी? मेरी बेटी है, बीमार है, पूनम ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। रात के 11 बज गए थे। पूनम ने खाना परोसा। खाना खाते वक्त भी वो बस घूरती रह रही थी। दीक्षा को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। हमें जाना चाहिए, उसने समर से कहा, बारिश रुक गई है। लेकिन जब वो उठने लगे तो पूनम ने कहा, अभी मत जाओ, 12 बजने में सिर्फ कुछ मिनट हैं, न्यू ईयर यहीं मना लो। उसकी आवाज में कुछ था जिसने उन्हें रोक दिया। ठीक 12 बजे दीवार की घड़ी की आवाज आई, टिक टॉक, और फिर अचानक रुक गई। मोमबत्तियों की रोशनी नीली हो गई। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। हैप्पी न्यू ईयर, समर ने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूनम अब अलग दिख रही थी। उसकी आंखें अंधेरी हो गई थीं, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। जो इस बंगले में आ जाता है, उसकी सुबह कभी नहीं होती। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। यहां आज भी 1991 चल रहा है। वो हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। समर और दीक्षा का खून सूख गया। वो उठकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बरसों पहले मेरे पति न्यू ईयर मनाने के बहाने हमें यहां लाए और शक में मुझे और मेरी बेटी को मार दिया। हम आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं, और जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। पूनम की आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो लड़की अब खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें अब भी नहीं हिल रही थी, लेकिन उसके मुंह से खून टपक रहा था। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो। नहीं, हमें जाने दो, दीक्षा चीखी। लेकिन अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ वो नीली रोशनी और दो जोड़ी चमकती आंखें दिख रही थीं। आखिरी आवाज जो सुनाई दी वो थी समर और दीक्षा की चीखें, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को वो गाड़ी मिली, पंक्चर टायर के साथ।
लेकिन समर और दीक्षा का कोई निशान नहीं था। उस इलाके में कोई बंगला भी नहीं था, कम से कम अब तो नहीं। कहते हैं कि आज भी हर न्यू ईयर की रात अगर आप उस जंगल से गुजरें तो आपको एक पुराना बंगला दिख सकता है, और अगर आप अंदर गए तो याद रखिए था, वहां अभी भी 1991 चल रहा है और सुबह कभी नहीं होती।